नमः संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 35वां भाग, जिसमें आज हम आपको पुनः बताएंगे सर्ग संबंधी विचार से संबंधित विश्वकर्मा सूक्त के 3 मंत्रों को। इससे पूर्व ऋग्वेद 10वें मंडल का जो 81वां सूक्त है वह पूरा हो चुका है दोस्तों, वह भी विश्वकर्मा सूक्त कहलाता है। आज जो हम 82वें सूक्त के 3 मंत्र आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको अध्ययन करवाने वाले हैं, वह भी विश्वकर्मा सूक्त कहलाते हैं। तो इससे पूर्व यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अर्थात 81वें सूक्त की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, संस्कृत नेट कोड 73 के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक एक चीज को डीपली अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि गहराई से ही प्रश्नों को पूछा भी जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको पिछली वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, और उनको समझना जरूरी है दोस्तों। तो चलते हैं, आज आपको 82वें सूक्त के 3 मंत्र बताते हैं दोस्तों। प्रारंभ करते हैं आज की इस मुख्य भाग को। प्यारे दोस्तों, प्रारंभ करते हैं 82वें सूक्त के। इससे पूर्व हम 81वां सूक्त पूरा करवा चुके हैं, जिसमें 7 मंत्र थे। ये 81 और 82 दोनों सूक्त 10वें मंडल के हैं, जो विश्वकर्मा सूक्त कहलाते हैं। तो हम सर्ग विचार में अभी चल रहे थे, सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो विचार हैं। आज हम आपको 82वें सूक्त के 3 मंत्रों का अध्ययन करवाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व एक मंगल कर लेते हैं। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले मंत्र को। हरि ओम चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नं नमाने यदे दन्ता अदद्रिहन्त पूर्व आदित्या वा पृथिवी अप्रथेताम। चलेंगे, क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर ऋषिगण, जैसे कि हमें पता है, ऋषिगण इन सूक्तों में, सूक्त का मतलब होता है जो अच्छे प्रकार से कहे गए हैं, किसी देव की स्तुति की गई हो, जिसमें किसी देव के बारे में जिसमें बिल्कुल अच्छे ढंग से स्तुति की गई हो, वह सूक्त कहलाते हैं। तो अब चलते हैं, क्या कह रहे हैं। चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो। अब मैं पहले इसका सामान्य अर्थ आपको सीधा सीधा बता देता हूं, फिर हम अन्वय में चलेंगे। चक्षुषः पिता, आंख जो है, आंखों की पिता, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, यहां पर चक्षु इंद्रिय संबंधी विषयक जो चक्षु है, तो उन इंद्रियों के जो पिता है, अथवा इंद्रिय संबंधित जो ये शरीर है, उस शरीर के क्या है, जो उत्पादक हैं, वह पिता वो कौन है, विश्वकर्मा के बारे में बता रहे हैं। मनसा ही धीरो, और जो मन से क्या है, बिल्कुल धीर है, प्रबल है, गंभीर है। घृतम एने अजनन, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, घृतम अर्थात यहां पर उदकम, घृतम अर्थात उदकम, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उदक की रचना की थी। तो उदक की रचना की, तो तैत्तिरीय उपनिषद में भी आता है कि आपो वाव इदमग्रे, और साथ ही स्मृति ग्रंथ जो मनुस्मृति है, उसमें भी आता है कि अप एव ससर्जादौ, कि अप की रचना ही सबसे पहले हुई थी। तो इस प्रमाण के अनुसार घृतम, यहां पर आपह को लगाएंगे, जल को लगाएंगे, तो जल की रचना इन्होंने क्या की थी, सबसे पहले अजनन, इन्होंने सबसे पहले जल की रचना की। और नम्न माने, और उसके बाद जो जल में इधर उधर चलने वाले हैं, क्रिया करने वाले हैं, वो कौन है, द्यावा और पृथ्वी। उसके बाद इन्होंने द्यावा और पृथ्वी की रचना की। अब आगे क्या कर रहे हैं, यदे दंता अद्रिहंत पूर्वम, जो
अंता, द्यावा और पृथ्वी के अंत थे, छोर थे, सीमाएं थी, क्योंकि भगवान के लिए तो सीमा होगी, जिन्होंने रचना की उनको तो हर कुछ पता होगा। हमें पता नहीं है कि कहाँ किसका छोर है, लेकिन द्यावा और पृथ्वी का जो, इस सृष्टि का जो छोर है, अथवा द्यावा और पृथ्वी का जो छोर है, अदृहंत पूर्वम, पहले उन्होंने क्या किया, इनको सुदृढ़ किया, अदृहंत, इनको दृढ़ किया। और अब कह रहे हैं कि आदित द्यावा पृथ्वी अप्रथितम, आदित, आदित का मतलब होता है उसके बाद, अनंतरम, उसके बाद उन्होंने क्या किया, द्यावा और पृथ्वी, पहले तो उन्होंने द्यावा और पृथ्वी की जो सीमाएं थी, उनके जो प्राचीर थे, उनको क्या किया, उन्होंने दृढ़ किया। और उसके बाद उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद द्यावा पृथ्वी अप्रत्येतम, उसके बाद दोनों ही द्यावा और पृथ्वी दोनों ही क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। अप्रत्येतम, या दोनों को ही प्रसिद्ध कर दिया, किसने, भगवान विश्वकर्मा ने। तो उनके लिए यहाँ कहा गया है चक्षुषः पिता। अगर हम दूसरा अर्थ इसका देखें, चक्षुषः अर्थात क्या, चक्षुषः ख्यापकम तेजः, तो यहां पर चक्षु तेज का भी कह सकते हैं, तेज के पिता है, जो संसार में विद्यमान जो तेज है उसके पिता है, वो भी हम यहां पर कह सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अन्वयार्थ में, अन्वयार्थ से आप और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखेंगे, चक्षुषः पिता मनसा ही धीरः, इंद्रियादि युक्त शरीर के उत्पादक, जैसे हमने कहा कि चक्षुषः का मतलब केवल आंखें नहीं है, आंखों के उत्पादक नहीं है, तेज के हैं। और इंद्रियादि विषयक या इंद्रियादि युक्त, चक्षुष इंद्रियादि युक्त जो शरीर है उसके उत्पादक, उसके पिता, उसके जनक, और मन से निश्चय ही प्रबल है। मनसा ही का मतलब निश्चयवाचक शब्द है, तो मन से जो निश्चय ही क्या है, प्रबल है। घृतम अजनत एने नम्न माने, विश्वकर्मा ने सबसे पहले जल को उत्पन्न किया। इन्होंने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया, जल को उत्पन्न किया, जिसके उदाहरण हम पहले ही दे चुके हैं कि श्रुति स्मृति स्थाताम, श्रुति स्मृतियों के प्रमाण के अनुसार यहाँ पर क्या इन्होंने जल की उत्पत्ति की। अनंतरम जल में इधर उधर चलने वाले जो द्यावा पृथ्वी को बनाया। ए ने नम्न माने, नम्न मानः चलायमानः, तो जो चलायमान द्यावा और पृथ्वी थी उनको उन्होंने जल के बाद बनाया। यदा इत अंतः पूर्वे अद्रिहंत, जब द्यावा पृथ्वी के छोर कमजोर हुए तो पहले इनकी सीमा को दृढ़ किया गया। पहले इन्होंने क्या किया, इनकी सीमाओं को, इनके जो छोर है उनको उन्होंने दृढ़ किया, जिससे क्या हुआ, आदित द्यावा पृथ्वी अप्रथेतम, जिसके बाद क्या हुआ कि द्यावा और पृथ्वी दोनों ही विस्तृत हुए और प्रसिद्ध हो गए। तो ये दोस्तों, ये पहले जो मंत्र है, पहले मंत्र का ये अर्थ था, जिसको हमने आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है, और बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में ये दिमाग में नहीं बैठता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की तो आवश्यकता है। और हम बता दें कि मंत्रों की गहराई में जाना अथाह सागर में जाने के बराबर है। तो इससे ज़्यादा हम और चर्चा न करते हुए चलते हैं दूसरे मंत्र में। अब दूसरे मंत्र में क्या कह रहे हैं, मंत्र को पढ़ लेते हैं पहले। हरि ओम विश्वकर्मा विमना आद्विहाय धाता विधाता परमोत संदृक् तेषां इष्टानि समीसा मदन्ति यत्र सप्तऋषीन् पर एकमाहु। देखेंगे क्या कह रहे हैं कि विश्वकर्मा विमना अद्विहायः, इसका तो कई भाष्यों में हमने देखा, तो कई भाष्यों में तो इसका भाष्य भी नहीं है। तो चलेंगे अपनी ओर से थोड़ा सा अर्थ आपको बताएंगे, और साथ में ग्रंथों के आधार पे जो हमने अर्थ चयन किया है उसको आपको बताएंगे। विश्वकर्मा विमना आद्विहायः, विश्वकर्मा जो है, विश्वकर्मा विश्व की रचने वाला है, वह विश्वकर्मा कैसा है, विमना है, विभूत मना। अब विभूत मना का क्या है,
कि मन से प्रेरित है अथवा मन की रचना करने वाला है, मन से युक्त है, वो कैसा है? आत का मतलब कई जगह है निरर्थक शब्द कहा गया है, निरर्थक कई जगह कहा गया है कि सर्वतः। तो सर्वज्ञानी यहां पर कहेंगे तो क्या है? वह विश्वकर्मा विभूत मना है और सर्वज्ञानी है। आत सर्वज्ञानी। विहाया विविधमास्ताः अर्थात महान, जो क्या है? महान है। यहां पर ध्यान दें कि विश्वकर्मा की ही नाम है ये सभी। विमना आत विहाया, जो क्या है? महान है, धाता है, जो अर्थात जो धारण करने वाला है, पूरे विश्व को धारण करने वाला, विधाता है, पूरे जगत का निर्माण करने वाला। और परमोत संद्रिक, जो परम है, परमेश्वर है, ज्ञानवान है। उत संद्रिक, और उत का मतलब यहां पर और संद्रिक है, जिसकी क्या है? सम्यक दृष्टि है, जो हमारे सब कार्यों को देखने वाला है, वो संद्रिक ऐसे विश्वकर्मा जी है। तेसाम इष्टानि समिषा मदंती, उनकी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, इष्टानि समिषा मदंती, वह समिषा अन्नेन, अन्न के द्वारा क्या होती है? अन्न के द्वारा वो पूर्ण हो जाती है। मदंती यत्रा सप्तऋषीन् पर एकाहु, और जिसको ऐसे विश्वकर्मा देव को, ऐसे परमेश्वर को सप्तऋषियों से परे, सप्तऋषीन् पर एक माहु, सप्तऋषियों से परे एक ही कहा गया है। वह एक परमात्म रूप में एक कहा गया है, जिसको आहु, आहु कौन? मंत्रविद, जो मंत्रों की ज्ञाता, जो विद्वान होंगे, वह उनको क्या मानते हैं? तो वो सप्तऋषियों से परे एक ही देव है। अच्छा, इसका एक दूसरा भी अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि वह विश्वकर्मा देव विमना विभूत मना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संद्रिक, सबको देखने वाला है। वह ऊपर से एक ही अर्थ है, धाता है, विधाता है, सबको क्या है? सबका निर्माण करता है, परम ज्ञानी है। तेसाम इष्टानि समिषा मदंती, जिनको लोग, यहां पर देखेंगे, इष्टानि, जिनको लोग क्या करते हैं? इष्टानि अर्थात शरीराणि, जिनके शरीर को लोग क्या करते हैं? ईशा उदकेन, ईशा उदक को भी कहते हैं, तो उदक के द्वारा जिनके शरीर को सम्मोदन्ते, सम्मदन्ति या सम्मोदन्ते, जिनके शरीर को हम उदक से क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, या उदक देते हैं, या जल देते हैं, वह सप्तऋषियों से परे। हम सप्तऋषियों को आसमान में देखते हैं, कई बार कहते हैं कि सप्तऋषि देखो एक ही साथ है। तो सप्तऋषियों का जो समूह होता है, तारामंडल, तारागण, वो एक साथ ही होता है। तो उनसे क्या है? उनसे परे एक ही वह आदित्य स्वरूप है। वो आदित्य स्वरूप कौन है? उसको भी विश्वकर्मा ही कह रहे हैं। तो वो एक ही देव आदित्य है, जो सप्तऋषियों से परे हैं, और वो सभी लोगों को प्रकाशित करने वाला है। उनको हम क्या करते हैं? जल देते हैं। तो यह भी यहाँ पर अर्थ होगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा अन्वय में। अन्वयार्थ, इसका जो भाष्य होगा ना दोस्तों, मंत्रों का जो भाष्य होता है, या भाष्य जब इसका करेंगे तो बहुत विस्तृत होता है, एक एक शब्दों पे बहुत विस्तृत चर्चा होती है दोस्तों। तो चलते हैं अभी अन्वयार्थ में। विश्वकर्मा विमनः आत, विश्वकर्मा विभूत मना सर्वज्ञानी, जैसे कि मैंने ऊपर से बताया आपको, विभूत मना सर्वज्ञानी, आत का अर्थ यहां पर लगा रखा है सर्वज्ञानी। और विहायः धाता विधाता परमा उत्संद्रिक, विहायः को महान, और धाता को सारे विश्व को धारण करने वाला, विधाता भी हम कह सकते हैं, हमारा विधाता भाग्य का निर्माता और जगत का निर्माता। परमा, परम ज्ञानवान, परम शक्तिमान भी उसको कह सकते हैं। और उत का मतलब और, संद्रिक का मतलब सब कार्यों का दृष्टा है, वह विश्वकर्मा। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कितने नाम यहाँ पर आगे हैं। विमना, आत, विहायः, धाता, विधाता, परमा, संद्रिक, ये सभी नाम विश्वकर्मा के लिए आ रखे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
यत्र सप्त ऋषीन् परः, वह सप्त ऋषियों के भी परे है, और तेषाम इष्टानि ईशा संवदन्ति, उनकी जो अभिलाषाएं हैं वह अन्य के द्वारा पूर्ण होती है। किसकी अभिलाषाएं? उन विश्वकर्मा देव की। अब कह रहे हैं वह विश्वकर्मा देव जिसके विषय में विद्वान लोग कहते हैं कि वह विश्वकर्मा देव क्या है? एक है और अद्वितीय है, और वह सप्त ऋषियों से परे है, एक है, अद्वितीय परमात्म रूप में विद्यमान है, जो पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये आपका दूसरे मंत्र का अर्थ था। अब चलते हैं हम तीसरे मंत्र में। आज हम आपको केवल 3 मंत्रों का ही अर्थ बताएंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कई दोस्त बोर भी हो जाते हैं, इसलिए हम 3 मंत्रों तक ही इसको सीमित रखेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम अन्य जो 4 मंत्र होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी तीसरे मंत्र को। हरि ओम यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या। तो देखेंगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ऋषिगण कहते हैं कि ऋषिगण देखते हैं, हम ऋषियों को दृष्टा वक्ता मंत्रों के सब कुछ मानते हैं। तो क्या कह रहे हैं? यह नः पिता जनिता यह विधाता। अब मैं इसका पहले एक सामान्य अर्थ आपको बता देता हूं, जिससे आप सरलता से समझ पाएंगे। यह नः पिता जनिता, यह जनिता जो हमारे पिता हैं, नः हमारे पिता है, जो हमारे पिता मतलब पालक कह सकते हैं, और अगर पालक कहा तो दूसरे शब्द में क्या करे? जनिता, उत्पन्न करता, जो उत्पन्न करने वाला, जो हमको, हमारे जो पालक हैं, हमारे जो पिता हैं, जो विधाता, अभी विधाता का हमने ऊपर भी अर्थ बताया, जो विशेष रूप से धारण करने वाला है जगत को, जो हमें धारण करने वाला है। धामानि वेद धामानि भुवनानि विश्व, या हम ऐसा अर्थ इसका करेंगे कि यह विश्व धामानि भुवनानि वेद, जो विश्व के क्या करता है कि धामों को, विश्व के जो सारे धाम है, धाम यहाँ पर दिव्य लोगों को भी कहते हैं दोस्तों। दिव्य लोग अर्थात देव के तेज स्वरूप जो स्थान होते हैं उनको धाम कहा जाता है। तो धाम दूसरा शरीर को भी कहते हैं, जैसा हमने बताया। तो जो उन दिव्य लोगों को अर्थात शरीर को, हमारे शरीर को, चाहे वो देव रूप शरीर हो, हमने बताया था उत्तम मध्यम और अवम शरीर के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। तो चाहे वो देव रूप शरीर हो, मनुष्य रूप शरीर हो, या साधारण शरीर हो, तो उनको और भुवनानि विश्वा भुवनानि, इस पूरे विश्व के भुवनों को जो वेद, जो जानने वाला है, ऐसे कौन है? विश्वकर्मा जी। यो देवानाम नामधा, जो देवताओं के नाम को धारण करने वाला है, एक तो अर्थ ये है। दूसरा, जिसने देवताओं की उत्पत्ति की, उनका नाम रखा, और साथ ही नाम की जगह में उनको यथा पद दे दिया, तो वह भी विश्वकर्मा है। भाष्य में हमने देखा, कई भाष्यों में ऐसा लिखा हुआ है कि उत्पत्ति, देवों की उत्पत्ति हुई विश्वकर्मा जी द्वारा, और साथ ही उनकी उत्पत्ति के बाद उनका नामकरण भी किया, और उनके नामकरण के अनुसार तत्त पदों पे उनको विभूषित किया। तो ये भी इसका अर्थ है, वह विश्वकर्मा देव एक एव, वह विश्वकर्मा देव कौन है? वो एक ही है परमात्म रूप में। तम संप्रश्नम भूना यन्ति अन्या, अन्या तम संप्रश्नम भूना यन्ति, कह रहे अन्या भूना। अब कह रहे हैं कि उसको, विश्वकर्मा देव को सभी लोग प्रश्न पूछते हैं। तम संप्रश्नम, सम्यक प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, क्या कि परमेश्वर कौन है, कौन परमेश्वर है। क्योंकि जब सृष्टि की अन्य भुवना मतलब अन्य लोग, तो देवताओं के बारे में कहा कि भाई देवताओं का नामकरण किया, थे तत्त पदों पे विभूषित कर दिया। अब जो अन्य है, अन्य कौन आ गए? हम लोग, मनुष्य। तो मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई तो उन्होंने क्या किया कि उनको प्रश्न पूछना शुरू किया, भैया हमको, हमारा निर्माता कौन है, परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर कौन है, यह प्रश्न वो पूछते पूछते क्या कर देते हैं, यंती, कि उनको
प्राप्त कर देते हैं। किसको? विश्वकर्मा जी को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात पूछते पूछते जिसके मन में जिज्ञासा रहती है वह पूछते पूछते उस ज्ञान को प्राप्त अवश्य कर लेता है। तो ऐसे ही जो लोग हैं वह पूछते पूछते कि परमेश्वर कौन है या कौन परमेश्वर है, तो पूछते पूछते वो विश्वकर्मा देव को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसा इसका अर्थ होगा दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं। यह नह पिता जनिता यह विधाता, जो हमारा पालक है, नह हमारा, और उत्पन्न करता है, जनिता यह विधाता, जो विशेष रूप से जगत को धारण करने वाला है, संसार को धारण करने वाला है और पोषण करने वाला है। धारण और पोषण करने वाला विधाता ही है दोस्तों। जो विश्वाधामानि भुवनानि वेद, जो विश्व के सारे धामों के बारे में मैंने अभी बताया, और लोकों को जानता है, जानने वाले हैं ऐसे विश्वकर्मा देव। यह देवानाम नामधा एक यो, जो समस्त देवों के नामों को धारण करने वाले एक ही देव हैं। अर्थात यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि वो अद्वितीय है, अर्थात उन्हीं के रूप भिन्न भिन्न रूप से हैं। देव एक ही है लेकिन उनके जो है वो रूप अनेक हैं। तो अनेकत्व एकत्व रूप में प्रतिपादित यहाँ पर किया है। और आगे चलेंगे, अब कह रहे हैं तम अन्या भोना सम प्रश्नम्यंती, उनको उसे अन्य सभी उत्पन्न प्राणी, हम लोग अन्य सभी देवों को छोड़ करके, देवों के बारे में इससे पहले चर्चा हुई, उनके अलावा हम क्या पूछते हैं? कौन परमेश्वर है? देव तो जानते ही हैं लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता। तो वो जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि परमेश्वर कौन है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछते पूछते वो विश्वकर्मा देव को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जब उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, तो वो विश्वकर्मा देव तक अर्थात परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से, इस तरह यह तीसरे मंत्र का भी अर्थ यहाँ पर पूर्ण हो जाता है दोस्तों। मंत्रों की गहराई बहुत दूर तक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको इन 3 मंत्रों का अर्थ बताया दोस्तों, और अगले आने वाली वीडियो में हम अन्य जो 4 मंत्र बचे हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।